हेलो एवरीवन। बेटा अपनी जो प्रीवियस जो वीडियो थी उसमें हमने चैप्टर फर्स्ट जो अपना सेट था उसके जो इंट्रोडक्शन था, बेसिक उसकी डेफिनेशन थी, उसके बारे में डिस्कस किया था। उसमें मैंने बताया था सेट होता क्या है, उसके बाद रिप्रेजेंटेशन क्या होती है सेट्स की, है ना। रोस्टर और टेबुलर फॉर्म की हमने बात कर ली थी, और नल सेट वगैरह मैंने बता दिया था। कुछ एग्जाम्पल मैंने कंसीडर किए थे, है ना, कंस्ट्रक्ट करके मैंने आपको दिखाए थे भाई। अब एक्सरसाइज में स्टार्ट करने एनसीईआरटी से हम कवर करेंगे जो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है सेट्स की। ओके, ध्यान से सुनना। मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ भाई, अपने जो अपना जो इसे पीछे वाला जो वीडियो अपनी है वो एक बार वो जरूर देखें। उसमें क्या होएगा, जो डेफिनेशन वगैरह जो है वो अगर अच्छे से वो आपकी कवर हो जाती है, क्लियर हो जाती है, तो उसके बाद जो एक्सरसाइज है बड़ा इजी लगेगा भाई, है ना। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, अब जैसे मैंने बताया था सेट होता क्या है, सेट के बारे में थोड़ा सा अगर एक बार फिर मैं आपको बताऊं। मैंने बताया था बेटा वेल डिफाइंड कलेक्शन होती है ना, वेल डिफाइंड कलेक्शन, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डाटा, ये बताया था। फिर उसके बारे में मैंने बात करी थी कि ये वेल डिफाइंड होता क्या है, वेल डिफाइंड का पंगा क्या था, इसके बारे में मैंने आपको बताया था। वेल डिफाइंड का मतलब है बेटा कि वो पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वेरी नहीं करनी चाहिए, है ना। कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए उसमें, कोई चीज़ इंक्लूड करें या उसे एक्सक्लूड करें तो उसमें अपने कोई हेजिटेशन नहीं होनी चाहिए थी, है ना। एक बार आप देख सकते हैं वहाँ से, आपको ज़्यादा से मैंने डिटेल में उधर बात कर रखी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। अपना एक्सरसाइज फर्स्ट आज रहेगी सेट्स। एनसीईआरटी ये बुक फॉलो मैं कर रहा हूँ भाई, एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज है, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.1 की अगर मैं बात करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है इसमें क्या रहेगा भाई, कुछ क्वेश्चन है वो मैं बिना लिख के डिस्कस करूंगा, है ना। वो थ्योरेटिकल है भाई, है ना, ओरल हम उसको डिस्कस कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ ऑफ अ ईयर बिगिनिंग विद द लेटर जे। अपने इसने क्या भाई, जो कलेक्शन क्या ली बेटा, वो कलेक्शन ले ली ईयर में मंथ स्टार्टिंग बिगिनिंग विद जे, जैसे जनवरी हो गया भाई, है ना। उसके बाद जून हो जाएगा, उसके बाद जून, जुलाई, अगस्त नहीं आएगा, सितंबर नहीं आएगा, अक्टूबर नहीं आएगा, नवंबर नहीं आएगा, दिसंबर नहीं आएगा। आई थिंक ये तीन ही आएगा ना, जनवरी फरवरी नहीं आएगा, मार्च नहीं आएगा, अप्रैल नहीं आएगा, मई जून आएगा, उसके बाद जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर, है ना। ये कलेक्शन हमने ले ली भाई। उसने कलेक्शन क्या बोले, कलेक्शन ऑफ ऑल द मंथ बिगिनिंग विद द लेटर जे। तो जे से तो ये तीन ही मंथ आते हैं, ये स्टार्ट होते हैं, तो ये वेल डिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि तो रूल उसने क्या बोला, रूल क्या अप्लाई किया बेटा इसमें, कि अपने को सिर्फ वही मंथ लेने हैं जो स्टार्टिंग विद जे, जो जे से स्टार्ट होते हैं। यहां अगर मैं लिखूंगा कि भाई यहाँ अप्रैल लिखो, है ना, वो मेरी मूर्खता रहेगी। अप्रैल में या नहीं लिखूंगा, क्यों नहीं लिखूंगा, क्योंकि अपना ये रूल में है ही नहीं, है ना, ये रूल में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने बोला था कि जे से स्टार्ट होने वाला है, अप्रैल जे से स्टार्ट नहीं होता। तो ये अंडरस्टूड हो गया, ये वेल डिफाइंड हो गया भाई, है ना। कोई भी अगर पर्सन है, कोई मैंने बोला था पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करना चाहिए, है ना। मैं अगर मैं बोलूंगा जे से स्टार्ट होने वाला, मैं भी ये तीन ही बोलूंगा। कोई और बोले, किसी और से पूछूंगा, वो भी जे से, अगर मैं बोलूंगा भाई जे से स्टार्ट होने वाले मंथ बोलो, वो भी इन्हीं की बात करेगा, है ना। तो यानी कि ये जो चीजें हैं पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं कर रही, इसका मतलब ये वेल डिफाइंड है, और जो कलेक्शन है ये वेल डिफाइंड है। इट मीन्स ये क्या बन गया भैया, सेट बन गया भाई। सेकंड क्वेश्चन है, द कलेक्शन ऑफ 10 मोस्ट टैलेंटेड राइटर ऑफ इंडिया। देखो ये वेरी कर जाएगी चीजें भाई, 10 मोस्ट टैलेंटेड। अब टैलेंट मेरा अपना नजरिया होएगा, किसी के अंदर टैलेंट देखने का ना, किसी दूसरे का अपना नजरिया होएगा। ये क्या हो रही है भाई, पर्सन टू पर्सन ये चीज क्या कर रही है, वेरी कर रही है। कि एक बंदे मुझे कोई एक बंदा है, पर्टिकुलर कोई बंदा है, वो मुझे टैलेंटेड दिखाई दे रहा है, किसी और को वो टैलेंटेड नहीं लग रहा है ना। ये चीज जो क्या होगी, पर्सन टू पर्सन वेरी कर जाती है। इट मीन्स ये अपना सेट नहीं बनेगा। क्लियर है। चलिए उसके बाद बेटा नेक्स्ट है, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन। ये अगेन वही बात होगी भाई, टीम ऑफ 11 बेस्ट क्रिकेट बैट्समैन ऑफ द वर्ल्ड। अब वही बात फिर आ गई भाई, बेस्ट अच्छा जो एक बैट्समैन है वो मुझे हो सकता है, मुझे विराट कोहली अच्छा लगता है, किसी और को वो अच्छा बैट्समैन ना लगे, है ना, बिल्कुल हो सकता है ऐसा। ये यानी कि एक बात क्या समझने की बात क्या है इधर, ये चीजें भी क्या कर रही है बेटा, पर्सन टू पर्सन वेरी कर रही है, ये वेल डिफाइंड नहीं बनेगा। इट मीन्स ये जो कलेक्शन है वर्ल्ड के बेस्ट बैट्समैन की, वो वेल डिफाइंड नहीं हुई बेटा, वेल डिफाइंड नहीं, इट मीन्स वो सेट नहीं है। समझ आए बात? क्योंकि बेटा ये जो चीजें हैं मैं बिल्कुल, मेरे ख्याल से आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। हो सकता है मेरा कोई फेवरेट है भाई, मुझे तो अपना वही बेस्ट लगेगा जो मेरा फेवरेट है ना, किसी और का वो फेवरेट नहीं है, उसको थोड़ा ना वो अच्छा लगेगा। कोई बंदा है वो विराट कोहली से चिढ़ता है ना, मैं नहीं चिढ़ता भाई, मुझे रोहित शर्मा बड़ा अच्छा लगता है, इसका मतलब तो मैं तो उसको बेस्ट में कंसिडर करूंगा ही 11 में। किसी को रोहित शर्मा अच्छा नहीं लगता, वो 11 में थोड़े ना उसको पुट करेगा।
यानी कि जो रूल है वो हर बंदे का अपना अलग अलग नजरिया है, यानी कि पर्सन टू पर्सन वो चीज वेरी कर रही है, इट मीन्स ये सेट नहीं है। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन योर क्लास, ये बिल्कुल सेट बनेगा भाई। कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज, अब एक कलेक्शन अपने पास कोई क्लास है भाई, उसमें बॉयज है गर्ल्स है, अब गर्ल्स को मैं बॉयज थोड़ी ना बोलूंगा, बॉयज को ही मैं बॉयज बोलूंगा, किसी तीसरे बंदे को लेके आऊंगा उसको मैं बोलूंगा कि इसमें से बॉयज करो, वो भी बॉयज को ही बॉयज बोलेगा ना, गर्ल्स को बॉयज नहीं बोल पाएगा। यानी कि ये जो रूल है वो सबके लिए एक ही है ना, वो जो रूल उसने बताया हर एक के लिए एक का ही, उस रूल के हिसाब से हर एक का पॉइंट ऑफ व्यू सेम ही रहेगा, वो पर्सन टू पर्सन वेरी नहीं करी चीज। मैं ऐसा नहीं उसमें कि मेरे लिए तो ये लड़का है किसी और के लिए वो लड़की है, ऐसा नहीं होता है ना। अगर वो लड़का है वो मेरे लिए भी लड़का है, किसी दूसरे के लिए भी लड़का है, तीसरे के लिए भी लड़का है। यानी कि लड़के की जब मैं कलेक्शन करूंगा तो मैं भी सिर्फ लड़के लड़के को उसके अंदर डालूंगा, कोई दूसरा बंदा आएगा वो भी सिर्फ लड़के लड़के को उसके अंदर डालेगा। ऐसा नहीं है कि भाई मैं ये लड़का, ये जो लड़की है ये लड़के जैसा दिखती है इसलिए इसको लड़के में डालो, ऐसा नहीं होता है ना। क्योंकि रियल में अगर हम देखेंगे तो लड़कों को लड़का ही बोला जाएगा, लड़की को लड़का नहीं बोलेंगे। इट मीन्स ये जो कलेक्शन हो जाएगी बेटा, कौन सी कौन सा पार्ट था भाई, आई थिंक फोर्थ पार्ट की हम बात कर रहे हैं, फर्स्ट क्वेश्चन का फोर्थ इसमें है कलेक्शन ऑफ ऑल बॉयज इन द क्लासरूम या इन दिस क्लास, है ना। ये क्या हो गया भाई, ये वेल डिफाइंड हो गई, इट मीन्स ये क्या बन गया बेटा, सेट बन गया भाई। क्लियर है, समझ आ रही होगी। मैं फिर बोल रहा हूँ बेटा, आपने को सिर्फ ये चीजें चेक करनी है। आपको कैसे चेक करना है, आपको सिर्फ इस तरह से सोचना है कि जो मैं इस चीज के बारे में सोच रहा हूँ क्या दूसरा भी ऐसे ही सोच सकता है, या कोई दूसरा जो पर्सन है वो इसको कुछ और तरीके से भी सोच सकता है। अगर वो चीज़ वेरी कर रही है तो वो सेट नहीं बनेगा। अगर वेरी नहीं कर रही बेटा, अगर आपको लग रहा है कि हाँ भाई जैसा मैं सोच रहा हूँ दूसरा भी बिल्कुल ऐसे सोचेगा, कोई और उसके पास ऑप्शन नहीं है सोचने का, है ना, तो वो क्या बन जाएगा बेटा, सेट बन जाएगा। इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था बेस्ट जो क्रिकेटर था, मैंने बात करी, अपने पास मेरे ऑप्शन था भाई, है ना, मेरे लिए रोहित शर्मा अच्छा प्लेयर है, किसी और के लिए वो अच्छा नहीं है, ऑप्शन आ गया ना। जहां भी आपको लगे कि यहाँ ऑप्शन बन गया तो इसका मतलब वो वेल डिफाइंड भी नहीं जा रही चीजें, तो इसका मतलब वो सेट नहीं बनेगा। नेक्स्ट है बेटा फिफ्थ इसका जो पार्ट है, द कलेक्शन ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100। अब उसने क्या बोला भाई, लेस देन 100 नेचुरल नंबर आपको लेने हैं। अब लेस देन 100 है तो सिंपल सी बात है भाई, नेचुरल नंबर लेने हैं, लेस देन 100 लेने हैं, इट मींस मैं 1 से स्टार्ट करूंगा। कोई दूसरे किसी से पूछूंगा कि क्या 1 लेस देन 100 है, बिल्कुल वही बोलेगा, यानी कि 1 to 99 तक, है ना। लेस देन 100 तो मैं लिखूंगा तो मैं भी ऐसे लिखूंगा, किसी और को बोलूंगा कि लेस देन 100 लिखो, ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 100, वो भी इन्हीं को तो लिखेगा। कोई ऐसा तो नहीं है मैं बोल रहा हूँ लेस देन 100, कोई आगे बोलेगा कि इसको मैं 101 में लिखो भाई, है ना, वो कोई भी ऐसा तो नहीं लिख पाएगा ना। क्यों, क्योंकि अगर वो ऐसा लिख रहा है इट मींस वो मेरे रूल को फॉलो ही नहीं कर रहा। रूल क्या था भाई, नेचुरल नंबर होने चाहिए और लेस देन 100 होना चाहिए। मैं बोलूंगा, कोई बंदा बोलेगा इसमें 0 भी इंक्लूड कर लो भाई, ये भी लेस देन 100 होता है, बट भाई रूल क्या है, ये नंबर लेने कहाँ से, नेचुरल नंबर, 0 नेचुरल थोड़े ना है ना। यानी कि इसके अंदर हम 0 भी इसके अंदर ऐड नहीं करेंगे, ना ही इंक्लूड करेंगे 101 को। क्लियर है, क्योंकि जब उसने नेचुरल नंबर बोला इट मींस 1 2 3 4 काउंटिंग नंबर अपने को लिखने हैं। फिर बोला लेस देन 100 यानी कि 99 तक अपने को पहुंचना है। हर कोई बंदा है 99 तक ही पहुंचेगा, कोई इसमें 0 ऐड नहीं करेगा, कोई इसमें 1.1 नहीं लिखेगा। जिसको नेचुरल नंबर के नॉलेज है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि वो कोई बोलेगा कि हाँ भाई मैं तो 1.1 को नेचुरल नंबर बोलता हूँ, वो भी लिखो इसमें, किसी को बोलने थोड़ा नहीं होएगा ना। नेचुरल नंबर की डेफिनेशन अपने को पता होनी चाहिए भाई, 1 जो काउंटिंग नंबर होते हैं वही नेचुरल नंबर होते हैं, 1 2 3 4 अप टू 99। क्योंकि उसने क्या बोला भाई, लेस देन 100। इसका मतलब ये जो कलेक्शन है बेटा, ये कैसी होगी, वेल डिफाइंड होगी। वेल डिफाइंड क्यों होगी, क्योंकि सबके लिए यही नंबर लिखेंगे, है ना। कोई ऐसा नहीं है, जैसे उसमें तो अपने पास ऑप्शन था, रोहित शर्मा की बजाय कोई युवराज सिंह को लिख रहा है, कोई नहीं लिख रहा, उसमें तो ऑप्शन था। यहाँ ऑप्शन थोड़े ना अपने पास कि 99 को हटा दो, यहाँ से इसकी जगह 102 लिख दो, ये भी लेस देन 100 है ना। ये तो क्लियर सी बात है, 102 जो है वो लेस देन 100 नहीं है, वो इसके अंदर नहीं लिखा जाएगा। इट मीन्स ये जो कलेक्शन है ये पर्सन टू पर्सन ये चीज़ वेरी नहीं कर रही। इसमें अपने को कोई चीज़ इंक्लूड करना या एक्सक्लूड करना, उसमें अपने को कोई हेजिटेशन फील नहीं हो रहा, क्योंकि अपने को पता है कोई अगर ऐड करेंगे तो लेस देन 100 ही ऐड इसके अंदर लिखेंगे। यहाँ से कुछ अगर बाहर निकालने की कोशिश करूंगा, तो अगर मैं आपसे बोलूँ कि यहाँ से कोई एक नंबर उठाओ, मैंने कोई भी एक नंबर उठा लिया, तो सिंपल सी बात है वो 1 से लेकर 99 के बीच में कुछ भी हो सकता है ना। क्यों, क्योंकि इसमें अपने पास पता है भाई कलेक्शन इसमें इसके अंदर क्या ली हुई है। तो कहने का मतलब ये है बेटा, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ, वेल डिफाइंड हम यहाँ चीज चेक कर रहे हैं कि ये वेल डिफाइंड है कि नहीं है। समझिए, यानी कि ये क्या बन गया भैया, एक सेट बन गया। नेक्स्ट है भाई कलेक्शन ऑफ नॉवल रिटन बाय राइटर मुंशी प्रेमचंद। अब मुंशी प्रेमचंद ने जो नॉवल लिखे हैं,
अब उसकी अपने को कलेक्शन लेनी है। अब यहां क्या है भाई, मुंशी प्रेमचंद के तो नॉवल है भाई। अब ये तो है नहीं कोई नॉवल मैंने लिख दिया और मैंने बोल दिया ये भी मुंशी प्रेमचंद का ही है, इसको भी इसमें ऐड कर लो, नहीं ना, क्योंकि उसने ये बोला है कि भाई मुंशी प्रेमचंद जो पर्टिकुलर, उसने एक राइटर का नाम ले दिया, उसने स्पेसिफाई कर दिया कि अपने को कौन सा नॉवल लेने हैं जो मुंशी प्रेमचंद जी ने लिखे हैं। तो इसका मतलब यहां अगर मैंने नॉवल पढ़े हैं सारे के सारे, या कौन से नॉवल पढ़े हैं भाई, मुंशी रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, क्लियर है। मैं बोलूंगा कि भाई हाँ ये नॉवल मैंने लिखा है और मैं भी अपने आप को मुंशी प्रेमचंद मानता हूं, इसको भी ऐड कर दो, नहीं ना, वो तो मुरक्ता हो जाएगी भाई फिर, है ना। क्योंकि यहाँ इसने क्या बोला, इसने स्पेसिफाई कर दिया, पर्टिकुलर रूल है यहाँ क्या लगा भाई कि मुंशी प्रेमचंद के द्वारा ही लिखा जाना चाहिए, वो सारे के सारे होने चाहिए। इसका मतलब ये क्या बन गया भाई, वेल डिफाइंड हो गया सर। अगर वो इसकी जगह ऐसा बोलता कलेक्शन ऑफ गुड नॉवेल्स रिटन बाय इंडियन राइटर, तो इसका मतलब क्या होगा, फिर वो ये वेल डिफाइंड नहीं होता, है ना। वही बात फिर आ जाती है कि हो सकता है भाई मुंशी प्रेमचंद के द्वारा जो लिखे गए वो मुझे अच्छे लगते हैं, आपको अच्छे ना लगते हो भाई। जब उसने गुड बोला मैं तो सारे के सारे ऐड कर दूंगा, क्यों, क्योंकि मुझे तो अच्छा लगता है, उसके द्वारा जो नॉवेल्स है वो मुझे तो अच्छे लगते हैं। कोई दूसरा पर्सन हो सकता है उसको अच्छा ना लगे, वो थोड़े ना उसमें कलेक्शन उसको ऐड करेगा। तो कहने का मतलब क्या होगा बेटा, यहाँ अपने पास ऑप्शन आ गए, एक कह रहे उसको ले लो, दूसरा कह रहे इसको नहीं लेना, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं हुआ, है ना। तो इसका मतलब वो फिर वो सेट नहीं बनेगा। जब मैं मुंशी प्रेमचंद की बात करूंगा तो लिखा जाएगा इधर, है ना। चलिए, तो यानी कि कलेक्शन ऑफ ऑल नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद, ये क्या बन गया भैया, एक सेट बन गया। चलिए नेक्स्ट है द कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, कलेक्शन ऑफ ऑल इवन इंटीजर, इवन इंटीजर, हाँ जी, इसके अंदर क्या लेना है बेटा अपने को, इवन इंटीजर लेने हैं, है ना। अगर मैं, चलो मैं रोस्टर फॉर्म में लिख के देता हूँ, यानी कि 0 2 4 6 ऐसे चलेंगे, और इधर कितना आ जाएगा -2 -4, है ना, इवन इंटीजर। अब ये क्या बड़े आराम से हम चेक कर सकते हैं ये वेल डिफाइंड है कि नहीं। जब मैं इवन इंटीजर बोलूँगा, कोई बंदा, मैं बोल रहा हूँ कि इसमें इवन इंटीजर लिखना है, कोई बंदा ऐसा बोल सकता है क्या कि यहाँ 5 लिखो भैया, आपने 5 नहीं लिखा, है ना, 5 तो नहीं लिखेंगे ना इसमें, क्यों, क्योंकि उसने क्लियर कर दिया कि भाई इसमें अपने को कौन से लिखने हैं, इवन लिखने हैं, 5 इवन थोड़े ना, तो ओड है, क्लियर। अब अपने को यहाँ अगर मैं बोलूँगा कि यहाँ से भाई कोई चीज़ निकालो, तो वो मल्टीपल ऑफ 2 मिलेगा ना, यहाँ से कोई भी चीज़ निकालेंगे, यानी कि इवन इंटीजर ही मिलेगा, एक्सक्लूड अगर यहाँ से करेंगे। यहाँ जब आपसे पूछूंगा, अगर मैं किसी से पूछूं क्या इसके अंदर 16 लिखा गया है, हाँ भाई बिल्कुल लिखा गया होगा, क्यों, क्योंकि 16 क्या है, इवन इंटीजर है। मैं बोलता हूँ कि क्या इसमें 107 है, नहीं होएगा भाई, इसमें 107 क्यों नहीं होएगा, क्योंकि वो ओड है बेटा, इवन नहीं है। किसी दूसरे से पूछूंगा क्या इसमें 107 है, वही बोलेगा इसमें नहीं है, क्यों, क्यों नहीं है भाई, क्योंकि आपने किसकी कलेक्शन ले रखी है, इवन इंटीजर की ले रखी है। यानी कि जिसको इवन नंबर की पहचान है उनके लिए तो बेटा ऑप्शन नहीं है, सबके लिए सबका नजरिया बिल्कुल सेम रहेगा यहाँ, है ना। वो चीज़ें एक पर्सन टू पर्सन वो चीज़ वेरी नहीं कर रही। जो इवन को सब इवन ही बोलेंगे ऐसा नहीं है, कोई इवन को कोई यहाँ से बोलता है 5 है हमारे यहाँ, तो 5 को इवन बोलते हैं, 5 को भी इसमें ऐड कर लो, ऐसा नहीं है बेटा। यानी कि ये जो कलेक्शन है ये क्या बन गया, वेल डिफाइंड बन गई, क्यों, क्योंकि इसने क्या बोल दिया भाई, इवन इंटीजर इसने बोल दिया बेटा। वही चीज़ होगी ना वो लेस देन 100 वाली, नेचुरल नंबर लेस देन 100 वाली, है ना। सब सारे के सारे वही लिखेंगे 1 से लेकर 99 तक, तो वो चीज़ क्या है, सब सारे का सारा पॉइंट ऑफ व्यू सबका सेम है ना, एक जैसा सबका पॉइंट ऑफ व्यू है। तो इसका मतलब ये चीज़ क्या बन गई, वेल डिफाइंड बन गई। तो ये क्या बन गया भैया, सेट बन गया। चलिए नेक्स्ट है 8th इसका पार्ट है द कलेक्शन ऑफ क्वेश्चन इन चैप्टर, इन दिस चैप्टर। और कोई भी पर्टिकुलर चैप्टर है भाई, है ना, अब अपने सामने लिखा पड़ा है। अगर हम आपसे ये पूछे कि भैया ये सेट बनेगा कि नहीं बनेगा, उसने पर्टिकुलर बोल दिया ना भाई कि इस चैप्टर की अपने को बात करनी है, वेट अ सेकंड, इस चैप्टर की अपने को बात करनी है कि इस चैप्टर में जो क्वेश्चन है वो सेट है कि नहीं। तो सीधी सी बात है भाई, हम बड़े आराम से देख सकते हैं, कोई पर्टिकुलर हम सेट लेंगे, सॉरी चैप्टर हम लेंगे पर्टिकुलर, उस चैप्टर का क्वेश्चन अपने को देखने हैं कि हम बड़े आराम से अपने सामने बुक होएगी भाई, यहाँ भाई इस चैप्टर में ये क्वेश्चन है ना, वो यानी कि वेल डिफाइंड बन गया। कोई मैं क्वेश्चन पीछे से उठाऊंगा, किसी और चैप्टर से उठाऊंगा और बोलूंगा कि हाँ भाई इसको बीच में ले लो, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है, वो तो कोई चीज़ फिर वो सेंस नहीं बनी ना। यानी कि ये पर्टिकुलर चीज़ है, सबको सबके लिए वही चीज़ है भाई। ये चैप्टर मैंने बोल दिया, ये 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के हैं, बुक में अपने पास में लिख के मिलेंगे, कोई दूसरा देख के आराम से देख सकता है ना ये इस चैप्टर में या किसी और चैप्टर में, क्लियर है। तो अपने को ये देखना है। तो इसका मतलब क्या हुआ,
ये भी क्या बन गया भैया, एक सेट बन गया भाई। कलेक्शन ऑफ क्या था ये, क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, क्वेश्चन इन दिस चैप्टर, ये भी क्या बन गया भैया, एक सेट बन गया। चलिए नेक्स्ट, अ कलेक्शन ऑफ मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑफ द वर्ल्ड, अगेन ये सेट नहीं बनेगा भाई, वही बात फिर आगे भाई, किसी को तो छिपकली से भी डर लगता है, कोई शेर से भी नहीं डरता है ना, किसी के लिए तो छिपकली ही डेंजरस हो जाएगी, किसी के लिए शेर भी डेंजरस नहीं होता। यानी कि ये चीज़ें कहने का मतलब क्या होगा बेटा, ये चीज़ पर्सन टू पर्सन अगेन वेरी करेगी है ना, तो इसका मतलब ये सेट नहीं बनेगा, किसी के लिए कोई चीज़ जानवर खतरनाक है भाई, किसी के लिए कोई और जानवर खतरनाक है, तो इसका मतलब ये वेल डिफाइंड नहीं है, सबका अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, तो इसका मतलब सेट नहीं बनेगा। बड़ा आसान क्वेश्चन था भाई फर्स्ट क्वेश्चन, जिसने फर्स्ट जो अपनी प्रीवियस जो वीडियो थी वो किसी ने अगर ध्यान से देखी है तो उसके लिए तो मेरे ख्याल से कोई भी क्वेश्चन मुश्किल नहीं था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं। बेटा वहाँ मैंने एक बात बताई थी प्रीवियस वीडियो में, अगर आप देखोगे भाई मैंने इस साइन का जिक्र किया था है ना, मैंने बोला था कि अगर कोई भी सेट है उसको कैपिटल लेटर से हम डिनोट करते हैं। ये मान लो एक कोई सेट है, इसके अंदर मान लो कोई ABCD एलिमेंट है ना, मेंबर्स इसके हैं, तो अगर मैंने बोला था ये जो साइन होता है बेटा ये बिलोंग्स टू का साइन होता है, किसका होता है, बिलोंग्स टू। मान लो अगर मैं लिखूंगा A बिलोंग्स टू A, कि क्या A में बिलोंग करता है, क्या A में है, तो उनके बीच में क्या लगेगा भैया, ये साइन लगेगा। अगर नहीं करता तो मैंने बोला था ये नहीं लगना है ना। अगर मैं इस क्वेश्चन के हिसाब से बात करता हूँ, मैं अगर यहाँ लिख देता हूँ C और यहाँ लिख देता हूँ A, तो मैं अगर आपसे ये पूछूं कि इनके बीच में ये वाला साइन लगाऊं या ये वाला साइन लगाऊं, अब मुझे ये चेक करना है कि क्या C A में है, हाँ भाई C A में है, तो इसका मतलब C A से बिलोंग करता है, तो इनके बीच में मुझे ये साइन लगाना पड़ेगा। ध्यान रहे, ये जिस तरफ ये ओपन होता है ना, उस तरफ वो जिसके अंदर वो बिलोंग करता है वो उधर लिखा जाएगा, ऐसा नहीं है फिर ये गलत हो जाएगा भाई। अगर आप यहाँ A लिखोगे, अगर यहाँ A लिखोगे फिर ये गलत हो जाएगा ना। A इसका मतलब मुझे क्या चेक करना है, फिर मुझे ये चेक करना है कि क्या अंदर A बैठा है। ध्यान रहे, फिर इसका मतलब क्या बन गया, मुझे ये चेक करना है कि क्या ये चीज इसके अंदर है। उल्टा हो जाएगा ना क्वेश्चन। ध्यान रहे, ये जो ओपन होता है ना, इधर ओपन की तरफ कौन आएगा, जिसके अंदर वो है, जिसके अंदर अपने को चेक करना है। तो इसके हिसाब से अगर मैं पूछूं, हाँ भाई A बिलोंग्स टू A करता है, बिल्कुल है भाई, B बिलोंग्स टू A है, C बिलोंग्स टू A है, D बिलोंग्स टू A है। अगर मैं पूछता हूँ J A से बिलोंग करता है, नहीं करता, तो साथ में मुझे यहाँ कट लगाना होगा, मीन्स J डज नॉट बिलोंग्स टू A। सेकंड क्वेश्चन अपने यही है बेटा, उसने सेट A दे रखा अपने को, A सेट दे रखा है, यहाँ मैं लिख देता हूँ। सेकंड क्वेश्चन ये अपना है, A सेट लिख रखा है बेटा उसने 1 2 3 4 5 6। तो फर्स्ट जो पार्ट है आपने को साइन लगाना है 5 और A के बीच में लगाना है, 5 बिलोंग्स और डज नॉट बिलोंग्स टू। अब अपने को क्या देखना है, 5 A से बिलोंग करते हैं तो इसका मतलब बिलोंग्स टू का साइन लगेगा, है ना। सेकंड जो पार्ट है 8 और A के बीच में, अब 8 इसके अंदर नहीं है, डज नॉट बिलोंग है ना, तो डज नॉट बिलोंग्स टू। क्लियर है। अगला इस तरह 0 है, 0 चेक करना है, 0 डज नॉट बिलोंग्स टू है ना, डज नॉट बिलोंग्स टू। अगला क्या है भाई, 4 है, 4 इसके अंदर है, हाँ बिल्कुल है, तो 4 बिलोंग्स टू A आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 2 है भी, हाँ तो बिलोंग्स टू A आ जाएगा। नेक्स्ट है बेटा 10 इसके अंदर नहीं है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू A आ जाएगा। क्लियर है, मैंने ये बड़े अच्छे से मैंने बताया था भाई कब ये साइन लगाना है। चलिए ये सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं हम भाई, राइट द फॉलोइंग सेट इन द रोस्टर फॉर्म। हाँ जी बेटा, ये मैंने रिप्रेजेंटेशन में मैंने बात करी थी कि रोस्टर फॉर्म किसको बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म किसको बोलते हैं। मैं यहाँ भी थोड़ा सा आपको रिमाइंड करवा देता हूँ। रोस्टर मैंने बोला था बेटा, रोस्टर किसको बोलते हैं, जिसमें हम लिस्टिंग करते हैं एलिमेंट की, है ना। लिस्टिंग जब करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं भाई, रोस्टर फॉर्म बोल देते हैं या फिर टेबुलर फॉर्म मैंने बताया था, है ना। इस तरह से बताया था कि करली ब्रैकेट हम यूज कर लेंगे, करली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट आएंगे, एलिमेंट को हम कोमा से सेपरेट कर देते हैं, है ना। जैसे अभी मैंने लिख रखा था ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ था, इससे पहले वाला जो क्वेश्चन था, है ना। ये क्या है, एक रोस्टर फॉर्म ही है भाई। अब जब मैंने इसको एक रूल के हिसाब से अलग अलग मैं लिख के किसी एक आर्बिट्ररी एलिमेंट लिख के फिर उसकी प्रॉपर्टी लिख दूँ, एक्स के बारे में बता दूँ, उसको क्या बोलते हैं भैया, सेट बिल्डर फॉर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं, सेट बिल्डर फॉर्म। अभी जो अपने पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें क्वेश्चन लिख रखा है, स्टेटमेंट जो है इसमें ए कोई सेट दे रखा है बेटा, ए इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स इज एन इंटीजर एंड -3 लेस देन एक्स लेस देन 7। ये एक बड़ा क्वेश्चन है भाई, ये क्वेश्चन है। अब ध्यान से अगर आप देखोगे बेटा, ये सेट की कौन सी फॉर्म बन गई भाई, ये सेट की बेटा सेट बिल्डर फॉर्म बन गई, है ना। सेट बिल्डर फॉर्म इसको हम क्यों बोल रहे हैं,
क्योंकि बेटा इसने इस x के सभी एलिमेंट को कोमा से सेपरेट नहीं कर रखा, ये खास पहचान होती है, इनकी लिस्ट में बना रखी है। उसने क्या कर रखा है, एक आर्बिट्रेरी एलिमेंट ले रखा है x, फिर और x की क्या बता रखी है बेटा, प्रॉपर्टी बता रखी है ना। ऐसा कब होता है, कौन सी फॉर्म में होता है, सेट बिल्डर फॉर्म में होता है भाई। चलिए सेट बिल्डर फॉर्म अपने को गिवन है बेटा, अपने को इसी चीज को रोस्टर फॉर्म में लिखना है, यानी कि बात ये होनी चाहिए। और इसको फिर अपने को ये देखना है कि इसके अंदर इसके हिसाब से कौन कौन इसके अंदर जाने वाले हैं, है ना। तो हम बड़े आराम से देख सकते हैं। इसने क्या बोला भाई, इसमें कौन सी एक्स लेने हैं, वो इंटीजर होने चाहिए एक बात तो, और क्या होना चाहिए, वो -3 से बड़े होने चाहिए और 7 से छोटे होने चाहिए। -3 से बड़े और 7 से छोटे इंटीजर सारे के सारे अपने को लिखने हैं, है ना। अब -3 से बड़े कौन होया भाई, -2 हो गया, इसके अंदर जाएगा, और -1 हो गया, और 0 और 1 2 3 4 5 एंड 6। इसका मतलब यही तो बना है, अरे इसका मतलब यही तो बना है। इसने क्या बोला भाई, वो वाले एक्स ले लो जो इंटीजर है, -3 से बड़े हैं और 7 से छोटे हैं। मैं आपसे पूछता हूं कि क्या 1.2 इसके अंदर जाएगा, ये -3 से बड़ा 7 से छोटा है, इसके हिसाब से जाएगा, नहीं जाएगा बेटा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि उसने क्या बोला भाई, वो एक्स क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए। 1.2 इंटीजर थोड़े ना है, क्लियर है। इसने साफ साफ बोल दिया कि 1.2 इसके अंदर नहीं जाएगा। अगर इंटीजर की जगह वो इसी क्वेश्चन में मैं चेंज करता हूं, अगर वो इंटीजर की जगह यहां बोल देता एक्स एंड नेचुरल नंबर, तो क्या इसमें -2 जाता, नहीं जाता। क्यों, क्योंकि -2 -3 से तो बड़ा है, 7 से छोटा है, लेकिन ये इंटीजर नहीं है बेटा। उसने सॉरी, लेकिन ये नेचुरल नंबर नहीं है, क्योंकि यहाँ क्वेश्चन में चेंज करके क्या लिख दिया भाई, वो नेचुरल नंबर भी होना चाहिए, 7 से छोटा होना चाहिए। -2 7 से छोटा तो है, बट वो जो दूसरी कंडीशन उसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा ना, उसने यहाँ क्या बोल दिया, नेचुरल नंबर बोल दिया। तो यानी कि उसके हिसाब से -1 भी नहीं जाएगा, 0 भी नहीं जाएगा, फिर इसके हिसाब से बस ये जाएंगे इसके अंदर 1 2 3 4 5 6। तो ध्यान रहे, अपने को वही बात लिखनी है, उस रूल को समझना है कि उसका कहने का मतलब क्या है, उसको अपने को बड़े आराम से देखना है भाई, है ना। चलिए नेक्स्ट है बेटा सेकंड जो पार्ट है इसका, क्वेश्चन नंबर 3। सेकंड पार्ट में उसने बोला बी को सेट दिया बेटा उसने, x सच दैट x इज अ नेचुरल नंबर, ये आगा वही क्वेश्चन भाई, x इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो बड़े आराम से हम लिख सकते हैं, x क्या होना चाहिए, नेचुरल नंबर होना चाहिए और 6 से छोटा होना चाहिए। तो इसका मतलब इसको क्या लिखें, 1 इसके अंदर जाएगा, 2 इसके अंदर जाएगा, 3 जाएगा, 4 जाएगा, 5 जाएगा, कोई और नहीं जाएगा, है ना। क्यों, क्योंकि अपने को क्या इसने क्या बोला भाई, नेचुरल नंबर होना चाहिए x। ये सारे के सारे x की तो वैल्यू है, ये कि x की वो वैल्यू ले लो जो नेचुरल भी है और लेस देन 6 भी है ना, वो तो यही है। क्या इसके अंदर 0 जाएगा, 0 नहीं जाएगा बेटा। क्यों, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर नहीं है ना। क्या इसके अंदर 1.2 जाएगा, नहीं जाएगा। अरे वो इस कंडीशन को तो मान लिया, सेटिस्फाई करता है, लेस देन 6 तो वो है, बट वो नेचुरल नंबर नहीं है, तो इसका मतलब 1.2 भी नहीं जाएगा। तो सीधी सी बात है, अपने को नेचुरल नंबर देखने थे भाई जो 6 से क्या है, छोटे हैं। चलिए नेक्स्ट सी पार्ट है। सी पार्ट में बेटा इसने लिखा है भाई, x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर सच दैट सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8। हाँ भाई, इसने क्या बोला कि वो 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने हैं जिसका सम कितना बने भाई, डिजिट का सम कितना बनना चाहिए, 8 बनना चाहिए। हाँ जी, तो 11 इसके अंदर जाएगा, नहीं जाएगा। क्यों, क्योंकि उनका सम 8 नहीं है। 12 नहीं जाएगा, 13 नहीं जाएगा, इनको कौन जाएगा भाई, फिर 17 जाएगा। 17 जाएगा तो 71 भी जाएगा। 17 के बाद कौन जाएगा भाई, 26 है ना, 26, क्योंकि इनका सम कितना है भाई, 8 है, तो 26 है तो 62 भी जाएगा। उसके बाद 3 वाली लाइन में देख लो भाई, 35 आ जाएगा ना, 35 है तो कौन जाएगा, 53 भी जाएगा, क्योंकि अलग अलग होगा ना दोनों नंबर ये। उसके बाद 4 वाली लाइन में 44 आ गया। 44 को बार बार नहीं लिखूंगा मैं कि जब मैं इसका रिप्लेस कर दो, 4 को इधर ले आओ, इनका इंटरचेंज कर दो, है ना। क्योंकि मैंने बेटा बताया था, शायद बताया था, अगर नहीं बताया तो दोबारा बता देता हूँ, सेट के अंदर एलिमेंट रिपीट नहीं करना। अब मैं इसको 17 को इसके अंदर कहीं कितनी ही बार लिख लूँ, लेकिन वो काउंट तो एक बार ही करा जाएगा, है ना। सेट के अंदर जो एलिमेंट है बेटा वो रिपीट नहीं करना होता है। अगर मैं 44 लिख दिया, अब इस 4 को मैं बोलूँगा कि इस 4 को पहले लिख दो, उसको बाद में लिख दो, ये गलत हो जाएगा ना, एक ही चीज़ है ना, 44। चलिए उसके बाद 5 वाली लाइन मैंने ले ली थी, 53 में आ गया था ऑलरेडी, 62 ऑलरेडी आ चुका है, उसके बाद 71 आ चुके हैं, उसका 80 रह गया भैया, है ना। 2 डिजिट नंबर कितना बन गया, 80। अच्छा जी, और तो मेरे ख्याल से इसके अंदर नहीं जाने वाला भाई कोई भी 2 डिजिट नंबर लेस देन 8, यही है। अगर कुछ छूट लगा वो चेक कर लेना, तरीका मैंने बता दिया। चलिए नेक्स्ट फोर्थ पार्ट है इसका, x इज अ प्राइम नंबर विच इज डिवाइजर ऑफ 60।
वो सारे के सारे, अगला क्वेश्चन है भाई, वो सारे के सारे प्राइम नंबर विच आर डिवाइजर ऑफ 60, यानी कि जो 60 के डिवाइजर है, डिवाइजर मीन जो उसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड करने का मतलब क्या होता है बेटा, जिसको भाग देने पर रिमाइंडर 0 बचे, है ना। चलिए सबसे पहला 60 को डिवाइड करने वाला सबसे पहला प्राइम नंबर कौन है भाई, 2 है। उसके बाद कौन है बेटा, 3 है ना। उसके बाद कौन है, 5 है। 7 इसको डिवाइड नहीं करता, 9 तो प्राइम नंबर ही नहीं है। 11 इसको डिवाइड नहीं करता, 13 नहीं करता, ठीक है। और कौन है भाई, और तो मेरे ख्याल से 60 को डिवाइड करने वाले नहीं है कोई भी प्राइम नंबर, यानी कि अपने को वो वाले प्राइम नंबर चाहिए थे जो 60 को डिवाइड करे, है ना। और तो कोई नहीं है, हाँ और कोई नहीं है। चलिए नेक्स्ट, 2 पार्ट है इसके बचे हैं भाई सेट बिल्डर फॉर्म। जैसे अगला भाई ट्रिग्नोमेट्री कोई वर्ड दे रखा है, उसका सारे के सारे वर्ड लिखने। कोई वर्ड दे रखा है ट्रिग्नोमेट्री, इसके लेटर का अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है, यानी कि टी लिख दिया भाई एक बार। अब टी तो एक बार हो रहा है, लेकिन इसको मैं रिपीट नहीं करूँगा, मैंने बोला था ना रिपीट नहीं करेंगे। उसके बाद आर लिख दो, आई लिख दो, जी लिख दो, ओ लिख दो, एन लिख दो। दोबारा ओ लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि एक बार लिख चुके हैं। एम लिख दो, है ना, एम तो फर्स्ट टाइम ही आया ना। ई अब तक नहीं आया तो ई को लिख दो, है ना। आर आ चुका भाई, आर नहीं लिखेंगे भाई, आ चुका, लो जी क्लियर है। यहाँ से एक और क्वेश्चन बन सकता है आगे, अगर मैं आपसे पूछूं भाई इस सेट की कार्डिनलिटी कितनी है, तो कार्डिनलिटी क्या बताया था बेटा मैंने, नंबर ऑफ एलिमेंट। अगर इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा और मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और मॉडिफाई कर दूं, अगर मैं आपसे पूछूं भाई इसकी कार्डिनलिटी भी मुझे बताओ, इट मींस वी हैव टू टॉक अबाउट नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट। तो इसको काउंट करके देखेंगे बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो इसकी कार्डिनलिटी कितनी बन गई बेटा, 9 बन गई, है ना। कार्डिनलिटी का जो साइन होता है, मान लो इसको अगर मैं ए सेट बोलता हूँ तो कार्डिनलिटी को हम एज ए रिप्रेजेंट करते हैं, इसका मतलब है कार्डिनलिटी ऑफ ए। तो इसके हिसाब से कितनी बन गई भाई, यहाँ 9 बनेगी, है ना। इसको हम थोड़ा सा और एक्सपेंड कर सकते हैं क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट, सेकंड लास्ट पार्ट है भाई बैटर, चेक कर लेना बैटर को वापस ऐसे लिखना है भाई। हाँ फोर्थ क्वेश्चन पे आओ भाई। फोर्थ इसका उल्टा है भाई। अब क्या था, अब अपने को सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे थे, उसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। अब क्या है बेटा, रोस्टर फॉर्म में अपने को दे रखा क्वेश्चन, उसको सेट बिल्डर फॉर्म में बनाना है। सेट बिल्डर फॉर्म क्या बताए थे, कोई भी एक एक्स लिखेंगे और फिर उस एक्स की प्रॉपर्टी, जैसे प्रॉपर्टी बता देंगे उस एक्स की। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है, बड़ा आसान है। फर्स्ट क्वेश्चन है जैसे 3 6 9 12, ये कौन सी फॉर्म होगी भाई, फॉर्म से सेपरेट हो जाए एलिमेंट, कौन सी फॉर्म होगी बेटा, ये रोस्टर फॉर्म है ना, टेबुलर फॉर्म। इसको अगर मैं सेट बिल्डर फॉर्म में अगर मैं लिखूंगा तो देखो ये क्या है, अपने को रूल देखना है कि आप क्या रूल लग रहा रहेगा, यानी कि फिर मैं उस एक्स के बारे में बता दूंगा कि एक्स में ये रूल लग रहा है ना भाई। 3 है, 6 है, 9 है, 12 है, यानी कि 3 के गुणांक है ये सारे के सारे, है ना। यानी कि 3 गुणा में 1 करके आया होगा, ये 3 गुणा में 2 करके आया होगा, ये 3 गुणा, यानी कि ये सारे के सारे 3 के मल्टीपल है। लेकिन कहाँ तक, 12 तक, यानी कि एक्स, फिर एक्स की प्रॉपर्टी हम, यानी कि एक्स को भाई 3n लिख देंगे और n की वैल्यू बता देंगे। n कौन है भाई, नेचुरल नंबर है, और कहाँ से कहाँ तक है, 1 इज लेस देन n लेस देन इक्वल टू। अब इसके हिसाब से देख लो, वापस ये आएगा भाई, नेचुरल नंबर लेना है n, कहाँ तक लेना है, 4 तक लेना है। कुछ और भी हो सकता है तरीका, मैंने बोला था ये यूनिक नहीं होता भाई। जब n की वैल्यू 1 लूंगा, 3 इंटू 1, एक्स की वैल्यू 3 बन गई भाई। n की वैल्यू 2 लूंगा, 3 इंटू 2, एक्स की वैल्यू 6 बन गई भाई। 3 इंटू 3 9 बन गई, 3 इंटू 4 12। क्या इसकी इस रूल के हिसाब से क्या मैं n की वैल्यू 5 ले सकता हूँ, नहीं ले सकता ना, है ना। तो मैंने बता दिया कि मुझे यहाँ तक, यानी कि ये जो फॉर्म बन गई बेटा, इसकी क्या बन गई, सेट बिल्डर। एक फॉर्म, एक क्वेश्चन और मैं करके दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। सेकंड पार्ट है इसका, 2 4 8 16 32। हाँ जी, बड़े ध्यान से अगर आप देखोगे, बड़े आराम से आप देख पा रहे हो कि जो x जो है इसमें वो 2 की पावर n टाइप का है ना। 2 की पावर 1 2, 2 की पावर 2 4, 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 5 25। यानी कि अब ये n कौन है, ये भी तो नेचुरल नंबर से आ रहा है ना। 2 की पावर 1 2 3 4 5, वो कौन है, सारे सारे नेचुरल नंबर ही तो है। यानी कि इस n के बारे में मैंने बता दिया कि n नेचुरल नंबर है और n की वैल्यू क्या है, लेस देन इक्वल टू 5 तक है। ये लिखने की भी जरूरत नहीं थी, यहाँ 1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n, ये लिखने की जरूरत नहीं थी। सिर्फ अगर मैं इतना लिखता, यहाँ से भी मेरा काम चल जाता कि n नेचुरल नंबर लेने हैं और लेस देन 4 लेने हैं, तो ऑटोमेटिक ये यहाँ से अंडरस्टूड है बात कि मुझे 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, 4 लेना है ना। मैंने ये यहाँ से अंडरस्टूड है कि मैं n की वैल्यू 0 नहीं लूंगा। कहाँ से ये बात कहाँ से पता चलेगी, यहाँ से पता चली बेटा ये बात कि मैं n की वैल्यू 0 नहीं ले सकता, क्योंकि मैं n के बारे में पहले ही बता चुका हूँ। n कहाँ से लेने हैं, नेचुरल नंबर से। n स्टैंड फॉर सेट ऑफ नेचुरल नंबर, मैंने बताए थे भाई कुछ स्टैंडर्ड फॉर्म भाई। n का मतलब क्या बनता है, W स्टैंड फॉर होल नंबर, R स्टैंड फॉर रियल नंबर, है ना, ये मैंने बताया था। चलिए
तो मेरे ख्याल से ये समझ आ गया होगा आपको, है ना। बाकी इसके 3 पार्ट हो रहे हैं, वो खुद ट्राई करना। अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम अगर आए तो मुझे कमेंट कर देना भाई, मैं उसका सोल्यूशन भी आपको बता दूंगा, है ना। वैसे सिंपल सा ही है, जैसे 5 25 है, अगला 125 है ना, सेम ऐसा ही है। ये 5 2 की पावर n था तो ये 5 की पावर n बन रहा है ना, 5 की पावर एक बन गया, 5 फिर 2 लिखेंगे तो 25। चलिए ये था क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 5 है लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ द फॉलोइंग सेट। लिस्ट का बनानी है, यानी कि वापस उसको किस में लिखना है बेटा, रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ये जैसे थर्ड क्वेश्चन था वैसा ही क्वेश्चन है भाई, एक भी फिर भी मैं एक बार डिस्कस कर देता हूँ इसका फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट मैं डिस्कस कर लेता हूँ। सेम क्वेश्चन है भाई, थर्ड और फिफ्थ सेम क्वेश्चन है। इसमें सेट टेबुलर फॉर्म में आपको दे रखा है और उसकी लिस्टिंग बनानी है बेटा, टेबुलर फॉर्म में लिखना है उसको। x इज एन ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। इसी बात की अपने को लिस्ट बनानी है। इसने क्या बोला कि भाई ये यहाँ कौन सी एक्स लेनी है, जो ऑड नेचुरल नंबर है, ऑड भी होना चाहिए और नेचुरल नंबर भी होना चाहिए। तो इसका इसके हिसाब से मुझे 1 लेना है, बिल्कुल लेना भाई, क्यों, क्योंकि ऑड क्या है, ये 1 क्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। 2 लूंगा, नहीं लूंगा 2, क्यों, क्योंकि उसने क्या बोला, ऑड लेना है बेटा। 2 तो ऑड नहीं होता ना, इवन होता है। 3 हाँ बिल्कुल 3 लेंगे भाई। 5 हाँ, 7 हाँ, 9 हाँ। अब बोलेगा सर ऐसे तो बहुत है, कहाँ तक लिखे बेटा, ये इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट के एलिमेंट की मैं लिस्ट नहीं कर सकता। तो यानी कि 5-7 एलिमेंट लिख के डॉट 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 लगा दिया जाओ, है ना, हम फिर ऐसा करना होता है भाई। तो यानी कि इस चीज़ को मैंने इसकी लिस्टिंग बना दी बेटा, सेट बिल्डर फॉर्म को मैंने रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया। चलिए इसके 4 पार्ट हो रहे हैं भाई, वो सेम है जैसे थर्ड पार्ट थे, मैंने थर्ड के सारे पार्ट डिस्कस किए थे। इनके सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखे हैं। जैसे एक थर्ड पार्ट है, इसका थर्ड पार्ट है थर्ड पार्ट है बेटा इसका, इसने लिखा है सी कोई सेट, इसने बोला है x इज एन इंटीजर एंड x स्क्वायर इज लेस देन 4। x स्क्वायर इज लेस देन है, लेस देन इक्वल, हाँ लेस देन इक्वल है भाई, इक्वल में साथ में। इसने बोला कि वो वाले इंटीजर ले लो जिसका स्क्वायर करने पर 4 से कम रहेगा। यही मतलब बना है कि वो सारे के सारे इंटीजर जिसका स्क्वायर करेंगे वो 4 से कम होने चाहिए। यानी कि वो पहली बात है वो इंटीजर होना चाहिए, दूसरी बात है उसका स्क्वायर करने पर वो 4 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब 4 से कम या उसके इक्वल भी है ना साथ में। तो इसका मतलब यहाँ कौन कौन जाने वाला है भाई, -2, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना होता है, 4 के इक्वल वाली कंडीशन यहाँ लग जाए बड़े आराम से। -1 हाँ जी बिल्कुल, 0 बिल्कुल, 1 बिल्कुल, 2 ये 5 आएंगे इसके अंदर। अगर वो बोलता अकेला लेस देन यहाँ लिखता बेटा, फिर ना तो ये 2 आता और ना ही -2 आता। क्यों, क्योंकि -2 का स्क्वायर कितना होता है बेटा, 4 के इक्वल होता है, वो लेस नहीं रहा। अब यहाँ लेस वाली कंडीशन नहीं है। अब अगर वो लेस बोलता तो मैं ऐसे लिखता भाई। बाकी जो इसके 2-3 पार्ट है बिल्कुल सेम है, कर देना भाई। नेक्स्ट है 6th लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। इसमें अगेन वही रिपीटेशन है बेटा, 6 क्वेश्चन है। इसमें सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखा है, अच्छा मैच करना है 1 2 3 दे रखा है, जैसे उधर इसी की कोई रोस्टर फॉर्म दे रखी है, सेट बिल्डर फॉर्म दे रखी है, मैच करना है। यानी कि 1 2 3 6 वहाँ देखना है भाई, अपने को एक्स लिखा मिलेगा, कोई ना कोई रूल लिखा मिलेगा, अपने को मैचिंग करनी है कि किसकी किसके साथ हो रही है ना। बड़े आराम से मैंने बता दिया भाई सेट बिल्डर फॉर्म कैसे लिखते हैं और रोस्टर फॉर्म कैसे लिखते हैं, है ना। बड़े आराम से मेरे ख्याल से आप चेक कर सकते हो जाएगा। ऐसी मैं उम्मीद करता हूँ बेटा। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम आए, कुछ दिक्कत आए, मैं फिर कह रहा हूँ बेटा मेरे पास कमेंट आप छोड़ देना, मैं कमेंट आपके ले लूँगा भाई, उसके हिसाब से डिस्कस भी कर देंगे, ठीक है। तो ये हमने स्टार्ट कर दिया भाई, इसका जो 11th क्लास की जो फर्स्ट एक्सरसाइज थी कंप्लीट हुई। उम्मीद करता हूँ समझ आई होगी। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक बार फिर बोल रहा हूँ बेटा, मेरे तक वो बात पहुँचाओ कि सर मुझे हमारा ये टॉपिक है, ये पॉइंट है, ये क्लियर नहीं होगा, उसको एक बार फिर हम डिस्कस कर लेंगे। समझ रहे हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।